और अब मैं कैमरे को रिवर्स करके स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, कहीं पे डाउट हो तो अनम्यूट करके वहीं पर पूछना तो बताऊंगा। हाँ, ओके। तो हम लोग कर रहे थे रोज थ्योरम। रोज थ्योरम की स्टेटमेंट हम लोग कर चुके हैं। यही रोज थ्योरम की स्टेटमेंट है आपकी स्क्रीन पर। Statement of इसमें Rowley's लिखा theorem. है कि इफ एफ एक्स इज ए If फंक्शन, f(x) is a function इसका such मतलब that गिवन number 1, एफ it एक्स is इज ए continuous फंक्शन सच in the दैट, closed interval ab, number 2, it is एफ एक्स एक differentiable on ऐसा the फंक्शन open होना interval ab, चाहिए number 3, f जो of कि a नंबर is वन, equal to इसको याद f करो of स्टेटमेंट को, b. Then इट इज there exists at कंटिन्यूअस least one point इन c द क्लोज्ड इंटरवल belonging ए to बी, open कि interval ab आपका such फंक्शन that f क्लोज्ड dash c इंटरवल ए equal बी to में कैसा 0. होना चाहिए? कंटिन्यूअस। क्लोज्ड इंटरवल ए बी में मतलब कि आपका फंक्शन ए पर कंटिन्यूअस हो, बी पर कंटिन्यूअस हो और ए बी के बीच में भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। योर फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस एट ए, एट बी एंड ऑल्सो बिटवीन ए एंड बी। फुल्ली कंटिन्यूअस होना चाहिए। नंबर टू, इट इज डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। आपका फंक्शन ए पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो चल जाएगा, बी पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो ठीक है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ए बी के बीच में डिफरेंशिएबल होना चाहिए सभी जगह। थर्ड पार्ट में एफ ए इक्वल टू एफ बी, जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो नीचे वाला कंक्लूजन वैलिड है कि देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिटवीन ए एंड बी वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एफ डैश सी इक्वल टू जीरो का मतलब है डेरिवेटिव वैनिसेज। एफ डैश सी इक्वल टू जीरो का मतलब डेरिवेटिव वैनिसेज। टेंजेंट एट सी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। प्रैक्टिकली हम क्वेश्चंस में क्या करेंगे? क्वेश्चंस में हम आपको एक फंक्शन देंगे और आपसे बोलेंगे कि भाई रोज थ्योरम लगाइए और सी निकालिए। तो आपका काम यही होगा कि हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो नंबर वन इट इज कंटिन्यूअस, नंबर टू इट इज डिफरेंशिएबल, नंबर थ्री एफ ए इक्वल टू एफ बी। देयरफॉर एफ डैश सी शुड बी जीरो। जब एफ डैश सी जीरो करोगे तो सी आ जाएगा, बस वही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नेचर के नहीं होते, इजी नेचर के होते हैं। रोल्स थ्योरम, ये थे माइकल रोल्स जिनकी बात की थी मैंने अगले दिन भी। माइकल रोल्स वो इन्हीं की थ्योरम है जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। और इन्होंने काफी वर्क किया मैथमेटिक्स के अंदर। और इनका जो रोज थ्योरम है इसने एक फुल चैप्टर प्रोड्यूस किया। रोज थ्योरम इज एक्चुअली पेरेंट थ्योरम फॉर ऑल द मीन वैल्यू थ्योरम्स। टोटल मीन वैल्यू थ्योरम्स है 5। उन 5 में एक ये रोज थ्योरम और एक और है लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम, तो आपके कोर्स में है। फिर और भी होती हैं, कोची मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, मैक्लॉरेंस थ्योरम। वो सब आपको नेक्स्ट ईयर हायर क्लासेज में लर्न करने को मिलेंगे। तो रोज थ्योरम इनमें सबसे पहले फर्स्ट जनरेट हुई थी और फिर इस थ्योरम ने
रिमेनिंग थ्योरम्स को प्रोड्यूस किया। इसका प्रूफ हमारे कोर्स में नहीं है क्योंकि इसका प्रूफ काफी डिफिकल्ट है, इसलिए वो हमारे कोर्स में नहीं रखा। तो रोज थ्योरम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैंने उस दिन फिगर ड्रा करके बताया भी था, आप यहाँ भी थोड़ा सा देख सकते हो दोबारा। ये देखिए आपके स्क्रीन पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये कर्व हमने सेलेक्ट किया। देखिए एक कंपैटिबल अच्छा सा स्मूथ कर्व, स्मूथ, जिसमें शार्प टर्न नहीं है, जिसमें वी टर्न नहीं है, यू टर्न्स है। यू टर्न्स वाला कर्व कैसा होता है? स्मूथ होता है, और इसके ईच पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा हो जाती है। ईच पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा हो गई तो टेंजेंट का स्लोप भी होगा। जब टेंजेंट होगी तो टेंजेंट का स्लोप होगा, तो स्लोप होगा तो नेचुरली फंक्शन कैसा होगा? डिफरेंशिएबल होगा। और कंटिन्यूअस बिल्कुल है, दिस इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। तो इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। अब पर्टिकुलर कंटिन्यूअस कर दिया, ए पर कंटिन्यूअस है। लेफ्ट हैंड साइड को इसको ऑब्जर्व करें, एक्स इज ए, तो बाई कितना होगा? एफ ऑफ ए, क्योंकि बाई गवर्न बाय एफ एक्स। एक्स की वैल्यू जब ए होती है तो बाई की वैल्यू एफ ऑफ ए होती है। इसलिए कैपिटल ए जो पॉइंट है वो क्या हुआ? ए कॉमा एफ ए, एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा बाई कोऑर्डिनेट, ए कॉमा एफ ए। इसी तरह से राइट साइड में ये पी पॉइंट को ऑब्जर्व करें। ये जो x इक्वल टू बी, तो उसका हाइट हुआ एफ ऑफ बी, क्योंकि कर्व का नाम क्या होता है? एफ एक्स, बाई इक्वल टू एफ एक्स। तो x जब b होगा तो बाई उसका एफ बी हो जाएगा, तो एफ ऑफ बी। तो कैपिटल बी पॉइंट क्या हो गया? बी कॉमा एफ बी। तो रोज थ्योरम की तीनों कंडीशंस यहाँ सेटिस्फाइड हैं। पहली कंडीशन क्या है? कंटिन्यूअस एट ए, यस इट इज कंटिन्यूअस एट ए, देखने में कंटिन्यूअस है, बी पर भी कंटिन्यूअस, और ए और बी के बीच में हर जगह कंटिन्यूअस है आपका कर्व। पहली चीज है कंटिन्यू। दूसरी चीज डिफरेंशिएबिलिटी, स्मॉल ए और स्मॉल बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी के बीच में जो आपका कर्व वो कैसा है? स्मूथ कर्व, शार्प टर्न नहीं है, इसलिए फंक्शन कैसा हो गया? डिफरेंशिएबल। तीसरी चीज एफ ए इक्वल टू एफ बी, तो ये हाइट्स हमने ऐसी सेलेक्ट की कि आपको देखने में इक्वल दिखाई पड़े। देखो इस एफ ऑफ ए को, और यहाँ पर ये कर्सर मैंने रखा है एफ ऑफ बी को, देखें एफ ए और एफ बी ऑलमोस्ट इक्वल लिए हुए हैं, इक्वल अज्यूम करके चलिए आप। तो अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो रोज थ्योरम का क्लेम है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी, कम से कम एक पॉइंट सी ऐसा होगा जो आपके सामने हमने ड्रा कर दिया, जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, जहां पर एफ डैश सी कैसा होगा? जीरो होगा। तो ये वही पॉइंट है ऊपर टॉप पर जहां पर एफ डैश सी जीरो होता है, जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। तो क्वेश्चन आपसे सी मांगेगा तो सी बताइए। क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द पॉइंट एट विच डेरिवेटिव एनसिज, तो भी सी निकालना है। अगर क्वेश्चन बोले फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, याद रखना टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो भी आपको सी निकालना है। और ये जो ज्योमेट्री आप सामने देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रोल्स थ्योरम। अगर ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रोज थ्योरम लिख के आता है तो यही फिगर ड्रा कर देनी। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मान लो लिखने को आता है तो आप क्या क्या करोगे? रोज थ्योरम का स्टेटमेंट दोगे नंबर 1, नंबर 2 पे यही वाली फिगर दोगे, नंबर 3 पे बोलोगे कि एफ डैश सी इक्वल टू जीरो का मीनिंग है टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बस वहीं पे आपका सिग्निफिकेंस, बाई चांस कभी कभी रेयरली आता है, वंस इन 20 ईयर्स सिग्निफिकेंस कम आता है, सी निकालने के लिए आता है। तो अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलते हैं। फिगर शायद आपने बनाई हुई है, फिर भी उस फिगर को देख लीजिए, कोई कमी बढ़ी है तो अभी ठीक कर सकते हो, अभी सामने है फिगर।
अच्छा, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी ये यहाँ चेक नहीं करते, चेक करे बिना कुछ याद करी हुई बातें लिख देते हैं। जैसे कि कुछ फंक्शंस है, उनका नेचर होता है तो वो नेचर डायरेक्ट ही लिख देते हैं। Geometrical interpretation of Rayleigh's ये theorem. ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसमें लिखा हुआ है, Geometrically नोट्स आपको दिए हुए हैं, interpreted, उनमें भी लिखा है। Rayleigh's ये theorem हमने says समझा दिया जो that लिखा है ना सब। if fx is a टेंजेंट पैरेलल function टू एक्स which एक्सिस, is इसकी लास्ट continuous in लाइन the बहुत closed इंपॉर्टेंट interval है। ab, note इस the स्लाइड में जो following लिखा notes है should be वो committed to डायरेक्ट memory. यूज हम लोग करते हैं। स्लाइड Polynomials, में लिखा है comma, क्या क्या, sine functions, देखो रीड करो। cosine functions, पॉलिनोमियल्स, साइन exponential फंक्शंस, functions, and कोसाइन constant फंक्शंस, functions are एक्सपोनेंशियल always फंक्शंस continuous एंड on कांस्टेंट whole फंक्शंस, of the they real are line. all That continuous is, and they are differentiable always on every continuous interval. and differentiable. They are Log all functions continuous and and tan x differentiable are on every interval. continuous फिर in आइए यहाँ their पे domains. log पर, तो कुछ ध्यान Gent आता है function आपको? is ये याद रख continuous लेना। अच्छा, at पॉलिनोमियल्स आर non-integral points ऑलवेज and कंटिन्यूअस, discontinuous at integral points. याद रख लेना। Mod x is पॉलिनोमियल्स आर continuous ऑलवेज at origin कंटिन्यूअस। but साइन not फंक्शन, differentiable कोसाइन फंक्शन, there मैं at. tan की बात नहीं कर रहा हूँ, साइन और Well-defined कोसाइन। algebraic functions और are continuous एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है e in की their पावर x, domains. कांस्टेंट फंक्शन, दे आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। अब लॉग फंक्शन की बात आई आगे। लॉग फंक्शन tan x, cosic x, sec x, cot x, मतलब साइन कॉस तो ऑलवेज कंटिन्यूअस, लेकिन tan, cot, cosic, sec दे आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन्स। डोमेन्स का मतलब जहां वो डिफाइंड है वहां कंटिन्यूअस है। उसकी टेंशन आप ज्यादा मत लेना, जहां आएगा वहां बता दूंगा। सारे यूज भी नहीं होंगे, tan कभी कभी इसमें यूज होगा। तो tan x इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। कहने का मतलब tan x जो है वो x इक्वल टू π/2 है, मान लो 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री इन्फिनिटी होता है, तो 90 डिग्री पर कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन जहां पर डिफाइंड है वहां पर वो कंटिन्यूअस होता है। कौन कौन कंटिन्यूअस है? tan, cot, cosic, sec, और ये देखो log x, ये सभी फंक्शन जहां डिफाइंड है वहां पर कंटिन्यूअस होते हैं। थोड़ा थोड़ा याद करना, बहुत ज्यादा है, जरूरत नहीं है, इसमें तो काफी हमने लिख रखा है, लेकिन ये मैक्सिमम लिख रखा है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन थोड़ी बहुत अगर +1 से नॉलेज है आपको, नहीं है तो किसी दिन मैं बताऊंगा। जेंट एक्स जो नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस होता है और इंटीग्रल पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होता है। जेंट एक्स की शायद अभी जरूरत नहीं है, फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे, बहुत बड़ा फंक्शन है ये। mod x की जरूरत है आपको। mod x इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन बट नॉट डिफरेंशिएबल देयर एट। mod x कंटिन्यूअस है, लेकिन कल ही हम सिखा के थे परसों कि भाई mod x इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। डिफरेंशिएबिलिटी सिखाई थी हमने। तो और आगे लिखा है वेल डिफाइंड अलजेब्रिक फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। जो वेल डिफाइंड अलजेब्रिक फंक्शंस हैं वो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, ये रफली आपने देख लिया। अब इनमें से जो कुछ रिजल्ट्स हैं वो यूज करेंगे, सारे रिजल्ट्स यूज नहीं करेंगे, पर जो यूज करेंगे वो मैं आपको याद दिलाता जाऊंगा और क्वेश्चन को करता जाऊंगा। क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह लिख के आएगा, वेरीफाई रोज थ्योरम एंड फाइंड ए पॉइंट सी इन द इंटरवल वेयर डेरिवेटिव वैनिशेज। सी पूछा जाएगा, मेनली आपसे सी मांगेगा। वेयर डेरिवेटिव वैनिशेज बोल सकता है, या ये बोल सकता है वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दो में से कोई भी एक बात बोल दे तो आप अपने ये 3 पॉइंट है इसके रोज के ना, वो 3 पॉइंट अपने करने लग जाएंगे। तो अब हम आगे चल, आप चाहें तो वहां वेरीफाई रोज थ्योरम लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन के साथ कई बार हम नहीं लिखेंगे। आप ऊपर ओवरऑल लिख लो, सारे क्वेश्चन जो भी 2-4 क्वेश्चन है ये, they all belong to verification of Rolle's theorem. Find C in the interval where derivative vanishes. अब डैश C 0 करके आपको C की वैल्यू निकालनी है। तो लेट अस गो टू क्वेश्चन नाउ। ये आपकी स्क्रीन पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 7 टुगेदर लिखे हुए, क्योंकि 2 और 7 ना सिमिलर है दोनों। आप दोनों ही क्वेश्चन थोड़े से वहां पर क्वेश्चन 2 के नाम से
इंडिकेट कर लो, क्योंकि अब हम स्क्रीन पे आएंगे दोनों क्वेश्चंस को करने के बाद यहाँ आएंगे वापस। तो पॉलिनोमियल दे रखी है 1 3, और क्वेश्चन नंबर 7 अभी 2017 में देखो आया था, पहले वाला 2007 में आया था। सिमिलर क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं। x³ - 3x, इंटरवल एज -√3 to 0। हमने भी यहाँ पर लिख लिए दोनों क्वेश्चन, और अब आपको रोज थ्योरम वेरीफाई करके देते हैं। आप यहाँ पर हैं स्क्रीन के ऊपर, यहाँ देखिए। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन देखने में बहुत आसान होता है। इसमें आप का फंक्शन f(x) x² -4x + 3, और इंटरवल इन्होंने a की वैल्यू क्या 1 और b की वैल्यू क्या 3। इंटरवल इन्होंने 1 3 दे रखा है, और f(x) दे रखा है, उधर इंटरवल दे रखा है, ठीक है। अब रोज थ्योरम वेरीफाई करना स्टार्ट करता हूं। नंबर 1 पॉइंट, रोज के वो 3 पॉइंट है क्या, कि और फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर आप ऐसे बोलोगे f(x) बीइंग पॉलिनोमियल, ये ऐसे कहता हूं, बीइंग पॉलिनोमियल पहले ही कह दो, बीइंग पॉलिनोमियल। ये ब्रीफ में रीजन हो गई, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अंडर रूट लगाओ तो पॉलिनोमियल नहीं होती, नहीं, पॉलिनोमियल इसी को कहते हैं जिसमें अंडर रूट वगैरह प्रेजेंट ना हो। एक्स जो है रूट एक्स नहीं होना चाहिए, तो इसे पॉलिनोमियल कहते हैं। तो बीइंग पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है इसलिए क्या है, इट इज कंटिन्यूअस। डायरेक्ट लिखना है, कंटिन्यूटी चेक चेक नहीं करते, कंटिन्यूअस in the closed interval AB, in the closed interval 1 3। ये क्लोज्ड बहुत इंपॉर्टेंट, क्लोज को ओपन कर दिया तो आपको मार्क, 1 मार्क कट जाएगा, 4 मार्क का आता है क्वेश्चन में। तो जहां इंटरवल बहुत जरूरी है, सही लिखना, इट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल। अब नंबर 2 पर क्या है कि पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज डिफरेंशिएबल। यूं तो पॉलिनोमियल ऑलवेज डिफरेंशिएबल होती है, पर आप क्या करोगे, डेरिवेटिव निकाल के ही रख दोगे। अब डैश एक्स यहाँ ना निकाल दो फिजिकली, अब डैश एक्स की वैल्यू 2x - 4, और फिर बोलो कि ये जो एफ डैश एक्स है, दिस एग्जिस्ट्स ऑन द ओपन इंटरवल 1 3। इंटरवल का ब्रैकेट सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट गलत लगाया तो आपका मार्क 1 चला जाएगा। ओपन इंटरवल 1 3, पहले वाले में क्लोज डालना है, दूसरे वाले में ओपन इंटरवल। और एग्जिस्ट, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब क्या, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। तो एफ एक्स डिफरेंशिएबल कहने के बजाय एफ डैश एक्स निकालो और बोलो कि दिस एग्जिस्ट ऑन द ओपन इंटरवल 1 3। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, मतलब ये है कि इस x की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 3 के बीच में कुछ भी लिख दो, 1.5 लिख दो तो ये इन्फिनिटी तो नहीं हो जाएगा, 1.7 लिख दो यहाँ तो इन्फिनिटी तो नहीं होगा। 1 और 3 के बीच में मान लो 2, x की वैल्यू 2 लिखते हो तो भी राइट है, इन्फिनिटी नहीं है। और 2.9 लिखोगे तो भी इन्फिनिटी नहीं है। यानी 1 और 3 के बीच में ये वेरी वेल डिफाइंड है। हालांकि ये 4 पर भी डिफाइंड है, ये 9 पर भी डिफाइंड है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें अपने इंटरवल के अंदर अंदर पता लगाना कि हमारे इंटरवल के लिए फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं, बस। अब इसका थर्ड पॉइंट, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। रोज थ्योरम हमने बताई हुई है आपको, उसमें एफ ए और एफ बी इक्वल होना चाहिए। तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, ए क्या है, ए कहते हैं 1 को इस क्वेश्चन में जो इंटरवल देते हैं ना उसको हमेशा ए बी से डिनोट करना है। तो एफ ऑफ ए क्या हो गया, एफ ऑफ 1। ये एफ ऑफ 1 आएगा कहां से, एफ ऑफ 1 आएगा यहां से, इसमें x को 1 लिखो, यहाँ पर x को 1 लिख डालो, 1 स्क्वायर -4 इंटू 1 + 3 इक्वल टू 0, 1 3 4 और -4 0।
एफ ऑफ बी क्या है? 3 है, तो वो भी निकालो, वहीं से निकलेगा। एक्स को क्या लिखना है आपको? 3 लिखना है। तो 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आपने देखा एफ ए इक्वल टू एफ बी, F1 इक्वल टू F3 हो गया है। एक और बात, एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 3 जनरली 0 निकलते हैं। ऐसा हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि 0 ही निकलेगा, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में 0 निकला करता है। तो एफ ऑफ 1 अगर 0 ना निकले तो एक बार वेरीफाई कर लेना कि 0 नहीं निकला। वो राइट हो सकता है, 10 भी आ सकता है, लेकिन जनरली 0 आता है। तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 3। तो अगर तीनों ये पॉइंट सेटिस्फाइड हो गए तो आप बोलोगे क्या? रोल्स थ्योरम होल्ड्स। लैंग्वेज यही डालनी है, लैंग्वेज बदलनी नहीं है। जो मैं बताता हूँ वही लैंग्वेज एग्जाम में लिखनी है, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। रोल्स थ्योरम होल्ड्स, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट। अब रोल्स थ्योरम कह क्या रही थी? देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन C in the open interval AB, that is 1 3, such that f dash C equal to 0, f dash C equal to 0। अब f dash C है कहाँ? f dash C मिल जाएगा आपको यहां से। f dash C की वैल्यू है 2C माइनस 4। तो 2C माइनस 4 इज 0। तो 2C कितना हो गया? 4। C कितना हो गया? 2। जब ये आंसर आ जाए तो चेक कर लेना, वो C ना ओपन इंटरवल 1 3 में होना ही चाहिए, इसमें होना चाहिए। अगर C इंटरवल के बाहर का आता है तो कहीं गलती कर दी, क्योंकि C बाहर का नहीं आ सकता, वो 1 3 के बीच में ही आएगा। हाँ, कभी कभी ऐसा होगा, किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है C आ गया 2,9, तो आ गई सपोज करो, तो आप 2 एक्सेप्ट कर लोगे। 2 लाइज बिटवीन 9 विल बी रिजेक्टेड। जो आपकी वैल्यू रेंज में लाई करती है, बस वही रोल्स वाला सी है। दूसरा सी अगर कभी आ जाए रेयर केस में तो उसको रिजेक्ट करना होता है। अच्छा, ये एक्स्ट्रा बताया, ये एक्स्ट्रा है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सोल्यूशन। पार्ट ऑफ सोल्यूशन तो हो गया, आपके सामने सारा सोल्यूशन है। आप जल्दी से इसको लिखिए। अभी क्वेश्चन नंबर 7 करूंगा मैं इसके बाद। फिनिश करें फास्ट, साथ ही लिखें। अब पेन पेपर लेके बैठना, कहानी जैसी सुननी नहीं है, स्टोरी से होने वाला नहीं है कुछ। पेन पेपर लीजिए, लर्न करें, एफर्ट करें। डाउट पूछे, अनम्यूट करके डाउट पूछोगे, मैं ऑन द स्पॉट अभी बता दूंगा। So we do question number 7 now। 2 तो हो गया। क्वेश्चन 7 में मुझे लिखना पड़ेगा दोबारा, आपके सामने यहाँ फिर लिखता हूँ और करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स क्यूब माइनस 3x। इधर लिखता हूँ 7 में एफ एक्स की वैल्यू इन्होंने दे रखी एक्स क्यूब माइनस 3x, और इंटरवल दे रखा है -√3, -√3, बस। अब हम इस क्वेश्चन को ट्राई कर देते हैं, ठीक। मेथड वही है, मेथड अलग नहीं है। नंबर 1 और लिख के आएगा रोल्स थ्योरम वेरीफाई करो। रोल्स का नाम लिखाओ तो बस रोल्स थ्योरम आप करने लग जाना। नंबर 1, बीइंग पॉलिनोमियल। थोड़ी ब्रीफ में रीजन, एक भी वर्ड कम नहीं करना, 1 मार्क कम हो जाएगा आपका। बीइंग पॉलिनोमियल, ये एक ही बात लिखी है, लेकिन इससे आपने जस्टिफाई कर दिया कि फंक्शन कंटिन्यूअस क्यों है। क्यों कंटिन्यूअस है? क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। तो बीइंग पॉलिनोमियल f(x) is continuous in the closed interval -√3, 0. Being polynomial f(x) is continuous in the closed interval AB। नंबर 2 में f(x) कैसा होना चाहिए? डिफरेंशिएबल। और कहाँ? ओपन इंटरवल में। तो
आप इसमें डेरिवेटिव निकाल दो पूरा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3x का डेरिवेटिव 3। फिर बोलोगे विच एग्जिस्ट्स, कॉमा लगा दो, थोड़ा सा एग्जिस्ट्स बोल दो डायरेक्ट, एग्जिस्ट ऑन ओपन इंटरवल -√3 कॉमा जी। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, सीरियल, मतलब कहने का ये कि जो मैं लिख रहा हूं यही आपको लिखना है। आपको अपना कोई लैंग्वेज लिखना नहीं, किसी बुक की कॉपी करनी नहीं, ओरिजिनल लैंग्वेज है मेरी, और इसमें फुल मार्क मिलते ही मिलते हैं। पहले क्लोज्ड इंटरवल, पहले वाले में ये ब्रैकेट, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट, दूसरे वाले में ये वाला ब्रैकेट, नो अदर ब्रैकेट। थर्ड बात तो क्या है, एफ ए इक्वल टू एफ बी, जो कि यूजुअली जीरो आता है, जरूरी नहीं होता पर जनरली जीरो आता तो है। ए की वैल्यू किसने दे रखी है, -√3, इन गिवन इंटरवल विल बी कंपेयर्ड विद ए बी। तो एफ ऑफ -√3 ट्राई किया जाए, एफ ऑफ -√3, एफ एक्स वो ऊपर लिखा है वो एफ एक्स है, वहां पर आप एक्स को -√3 लिख दो, तो -√3 होल क्यूब -3 इंटू एक्स का मतलब माइनस। आगे चलिए, माइनस का क्यूब -√3 का क्यूब 3√3, माइनस इंटू माइनस प्लस 3√3, क्या आ गया 0। तो एफ ऑफ ए क्या हो गया 0। एफ ऑफ बी पता लगाओ, एफ ऑफ बी, बी मीन्स 0 यार, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 इज 0 क्यूब, यस, -3 इंटू 0, ये क्या आ गया 0। ये जनरली एफ ए और एफ बी 99% क्वेश्चंस में 0 आते हैं। तो इस तरह से हमने क्या जस्टिफाई कर दिया, एफ ए इक्वल टू एफ बी। विद दिस मटेरियल इन हैंड, रोल्स थ्योरम होल्ड्स, रोल्स थ्योरम holds. So there exists at least one C. There exists at least one C in the open interval -√3, 0, such that f dash C equal to 0. f dash C equal to 0. अब f dash C कहां से आएगा, f dash C आएगा यहां से, देखो f dash x है, ये f dash x की वैल्यू है, तो f dash C कितना हो गया, f dash C हो गया 3c स्क्वायर माइनस 3, 3c स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो c स्क्वायर इक्वल टू 1, तो c आ गया +-1। टू वैल्यूज ऑफ c आई, +1, -1। तो क्या आप बताओगे ये दोनों वैल्यू ओपन इंटरवल में लाई करती है कि वन वैल्यू लाई करती है, कौन सी वैल्यू लाई करती है, या दोनों लाई करती है? कोई एक जना बताओ मुझे। सर -1 होगा। बिल्कुल सही है, -1 जो है वो -√30 में बिलोंग करता है। -1 जो है वो इस रेंज में लाई करता है, क्योंकि ये रेंज क्या है, -√3, मान लो नंबर लाइन पे यहाँ है, -√3 का मतलब -1.7, वो यहाँ है, 0 उधर है, तो -1 यहाँ कहीं पर लाई करेगा, जबकि +1 उधर आगे कहीं लाई करेगा, वो इस इंटरवल में लाई नहीं करता। तो अब बोलोगे C इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू -√3, 0. So this is the only point where Rolle's theorem is satisfied. फिर बोलोगे 1 is rejected, C equal to 1 rejected क्यों, is rejected as C does not belong to -√3, 0, 1 रिजेक्ट हो गया, और ये आपका आंसर है। यही वो पॉइंट है जो जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और आपको देखो ये सी ना एक्स की वैल्यू होती है, रिमार्क देखो बताता हूं,
x इक्वल टू सी इक्वल टू 1, वो x इक्वल टू 1, वो c जो है ना वो x की वैल्यू होती है। तो एफ एक्स आपके क्वेश्चन में कितना है, एक्स क्यूब माइनस 3x। तो एफ ऑफ c कितना हो गया, मतलब कि एफ ऑफ 1 कितना हो गया, 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1, 1 माइनस 3 माइनस 2। तो जो एक्चुअल पॉइंट है, एक्चुअल पॉइंट वो तो है सी कॉमा एफ, एक्स कॉमा वाई, सी 1 और वाई कितना -2, ये एक्चुअल पॉइंट है। लेकिन कैलकुलस में जो पॉइंट है वो सी इक्वल टू 1 सफिशिएंट होता है। सी इक्वल टू 1 दैट इज कॉल्ड ए पॉइंट इन कैलकुलस। वैसे एक्चुअल पॉइंट हुआ 1 कॉमा -2। एग्जाम में भी कोई चाहे तो दे सकता है, वैसे भाई आपको तो मार्क यहाँ पे 4 मिल जाएंगे। तो हमने इस तरह से 2 क्वेश्चन करके दिए। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको लिखिए फास्ट, जो भी आप इसमें से लिखना है फिनिश कर लो। 1 मिनट मैं वेट करूंगा। ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर भी करना है। सेवन के बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। बीच के सिमिलर क्वेश्चन है, एक दो होमवर्क भी होते हैं। होमवर्क आप करके और डाउट हो फिर पूछना जरूर मुझे। आपके नोट्स के नंबर सही है, नोट्स ज्यादातर बच्चों के मिल गए, तो जो आपके नोट्स के ये क्वेश्चन नंबर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद सीबीएसई 2000 का क्वेश्चन, जो 2000 में आया वही सिमिलर क्वेश्चन 7 में आया, वही क्वेश्चन नंबर 2020 का भी कहीं क्वेश्चन होगा तो कराऊंगा। तो सिमिलर क्वेश्चन आते हैं। 9 नंबर को रीड करें। यूजिंग रोज थ्योरम फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व इन्होंने दिया y इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 4, x बिलोंग्स टू 0 4, वही इंटरवल दिया इन्होंने ए बी, ए की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 4 दे रखी है। और क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब ऐसे बोले ना टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वही सी निकालना है आपको, आपको कुछ नया काम नहीं करके देना, सी निकालना। चलते हैं सी निकालने। ओके, सो वी आर हियर नाउ। एफ एक्स की वैल्यू जिसे y कहते हैं, सारी कैलकुलस में उसी को एफ एक्स कहते हैं, कभी कंफ्यूजन नहीं होनी। हियर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का मल्टीप्लाई करके रख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, पूरा पॉलिनोमियल नजर आए। और इंटरवल में तो हमने कुछ करना नहीं। अब रोज का फर्स्ट पॉइंट क्या, बीइंग पॉलिनोमियल, क्वेश्चन ही वही है, सिमिलर क्वेश्चन है। बीइंग पॉलिनोमियल एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, अलग नहीं है, फिर करा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आया हुआ, थोड़ा और प्रैक्टिस कर लो। इन द क्लोज्ड इंटरवल 0 4। नंबर 2, अब डैश एक्स निकालो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4x का डेरिवेटिव 4, विच एग्जिस्ट्स ऑन द ओपन इंटरवल 0 4। इसमें हमने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये ब्रैकेट लगाना। ब्रैकेट आपके गलत हो गए तो आपका मार्क गया, 1 मार्क फॉर ईच ब्रैकेट। इसमें ये गलत हो गया तो 1 मार्क गया, ये गलत हो गया तो 1। थर्ड, एफ ए इक्वल टू एफ बी। एफ ऑफ ए क्या है, एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 क्या हुआ, यहां से निकलेगा, एफ एक्स से निकलेगा, यहाँ एक्स को 0 लिख दो, 0 माइनस 0 ए 0। एफ ऑफ ए क्या है 0,
एफ ऑफ बी क्या है, एफ ऑफ बी, बी इज 4 ईयर, तो एफ ऑफ 4 निकालो यहां से, एफ ऑफ 4 विल बी 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, ये 16 माइनस 16 क्या हो गया, जीरो, दोनों जीरो आते हैं जनरली ये, तो एफ ए इक्वल टू एफ बी. With third condition, we can say that Rolle's theorem is satisfied. So Rolle's theorem holds. इसमें एक वर्ड भी कम नहीं करना लिखते टाइम. Rolle's theorem holds. So there exists at least one C in the open interval 0, 4 such that f dash C equal to 0. f dash C कहां से निकलेगा, इधर से निकलेगा, यहां से देखो, यहां से f dash C है 2C minus 4, 2C minus 4 is 0, तो C की वैल्यू 4/2. क्या ये 2 ओपन इंटरवल में लाई करता है, यस, बिलोंग्स टू 0, 4. So this is the point where derivative vanishes. This is the point where tangent is parallel to x-axis. अब रिमार्क, वो पिछली बारी ना हमने बाई कोऑर्डिनेट निकाला था, तो आप बाई कोऑर्डिनेट निकालोगे तो बहुत अच्छा है, y इज x इंटू एक्स माइनस 4, तो जो c निकला वो क्या होता है, x की वैल्यू होती है, तो y को हम fx कहते हैं, fx इज, एक मिनट, fx इज x इंटू एक्स माइनस 4, तो एफ एक्स की वैल्यू जब 2 डालोगे तो c इक्वल टू 2 वाला करस्पॉन्डिंग y आएगा, तो 2 इंटू 2 माइनस 4, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, तो एक्चुअल पॉइंट ये है, एक्चुअल पॉइंट ज्योमेट्री वाला पॉइंट, ज्योमेट्रिकल पॉइंट, एक्चुअल पॉइंट एज c की वैल्यू x होती है और f ऑफ c की वैल्यू y, ये एक्चुअल पॉइंट है 2, -4. इट इज पॉइंट विच कैन बी प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर, और वैसे c इक्वल टू 2 सफिशिएंट है, मार्क्स तो वहां तक मिल जाते हैं. ठीक है, अब आप इसको लिख लीजिए, देखिए सारा कुछ स्क्रीन पे दिख तो रहा है साफ, मोस्टली सारा दिख रहा है, आप इसको लिखा लो, फिर हम अगला क्वेश्चन करें. So we go to next question, शेयर करता हूं आपके साथ. ये है क्वेश्चन नंबर 3. वो 3 क्वेश्चन एक से थे ना, तब इसलिए 9 कहीं कोई आ गया, 7 आ गया. अब ये है क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर पॉलिनोमियल नहीं है, ध्यान दो, ये पॉलिनोमियल नहीं है राइट हैंड साइड में, ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ पॉलिनोमियल. स्क्वायर रूट ऑफ पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड अलजेब्रिक फंक्शन, इसको अलजेब्रिक फंक्शन बोलोगे, पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, तो इसको बोल देते हैं अलजेब्रिक फंक्शन. और अलजेब्रिक फंक्शन कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस, अगर वो डिफाइंड हो तो क्वेश्चन नंबर 3 उस पर साफ लिखा हुआ है, रोज थ्योरम का क्वेश्चन, लिख लो आप, रोज थ्योरम का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लिखिए, एफ एक्स हम भी लिख रहे हैं, आप भी लिखिए, √4 माइनस एक्स स्क्वायर, उधर इंटरवल है -2 to 2. ये आपके सामने फंक्शन और इंटरवल. तो नंबर 1 पॉइंट स्टार्ट हो गया आपका, ये एफ, अब की बार बीइंग पॉलिनोमियल नहीं बोलोगे आप, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ पॉलिनोमियल. स्क्वायर रूट ऑफ पॉलिनोमियल इज वेल डिफाइंड अलजेब्रिक फंक्शन. तो आप क्या बोलोगे कि बीइंग वेल डिफाइंड अलजेब्रिक फंक्शन, वेल डिफाइंड जरूर लिखना है, वेल डिफाइंड है,
क्योंकि अनडिफाइंड अलजेब्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होते। आपका फंक्शन कैसा है? वेल डिफाइंड। क्यों वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड अलजेब्रिक फंक्शन, एफ के ऊपर एन लगा दो फंक्शन हो जाता है। बीइंग वेल डिफाइंड अलजेब्रिक फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल -2 to 2। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई ये वेल डिफाइंड क्यों है? हम तो कहते हैं अनडिफाइंड है। कोई बता सकता है कि ये वेल डिफाइंड क्यों है? ये वेल डिफाइंड इसलिए है कि ध्यान दो इधर, ये आपका फंक्शन है सामने, -2 और 2 के बीच में, -2 और 2 के बीच में क्या क्या लाई करता है? -2, -1, 0, 1, 2, ये 0, 1, 2 ऐसे हमने थोड़ा रफली लिख दिया। अच्छा, ये x की वैल्यूज होती है, इंटरवल जो होता है ना वो x की वैल्यूज होती है। तो x की इन वैल्यूज को यहां पुट करके देखो इस जगह पर, तो आपका फंक्शन इमेजिनरी नहीं आएगा। स्क्वायर रूट के अंदर ना नेगेटिव नंबर प्रोड्यूस नहीं होगा। आप इन वैल्यूज को इसमें लिख के देखो, कोई भी वैल्यू लिखोगे स्क्वायर रूट के अंदर कुल मिलाकर 4 माइनस दैट करके, जैसे x को 0 लिखोगे तो 4 माइनस 0 क्या हो गया? 4, तो स्क्वायर रूट 4, तो स्क्वायर रूट के अंदर कैसा नंबर? पॉजिटिव नंबर आएगा या 0 नंबर आएगा। x की वैल्यू मान लो 2 डालोगे, 2 यहाँ पे, तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 0, लेकिन इमेजिनरी नहीं आएगा। तो जब फंक्शन इमेजिनरी नहीं होता तो उसको वेल डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। तो आपके इंटरवल की सभी वैल्यूज के लिए आपका फंक्शन रियल है और इसलिए बोलोगे कि एफ एक्स इज वेल डिफाइंड अलजेब्रिक फंक्शन। वेल डिफाइंड अलजेब्रिक फंक्शन। अगर इस इंटरवल को मैं बढ़ा दूं ना, या -2, 3 कर दूं, 3, तो 3 स्क्वायर जब करोगे तो 4 - 9 अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा और आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा और डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये है उसकी ट्रिक। तो बीइंग वेल डिफाइंड अलजेब्रिक फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन -2 to 2। यही अगर इंटरवल -3 to 3 कर दोगे तो ये पॉइंट इनवैलिड हो जाएगा। नंबर 2। अब दूसरा, वो डेरिवेटिव करना पड़ता है। अब डैश एक्स निकालो और फिर बोल दोगे कि दैट डेरिवेटिव एग्जिस्ट्स इन द ओपन इंटरवल ए बी। अब डैश एक्स, चलो निकालो, डी डी एक्स ऑफ अंडर द रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। धीरे से निकाला जाए। स्क्वायर रूट के अंदर दिखता है वो कैपिटल एक्स है, ये देखो स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट कैपिटल एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स। अब आप आगे चले, 4 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, नीचे 2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कट गया। अब बोलोगे दिस exists on the open interval -2 to 2। ओपन इंटरवल, आपने ध्यान दिया? अगर मैं इसको क्लोज्ड इंटरवल बोल दूं इस बार कि इट इज दिस एग्जिस्ट ऑन क्लोज्ड इंटरवल -2 to 2, तो मैं गलत हो जाऊंगा, क्योंकि x इक्वल टू 2 के लिए यहाँ पे पुट करो, यहाँ x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। पूरे मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर 0 अलाउड नहीं। x इक्वल टू -2 भी यहाँ पुट करोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और आपका डैश x इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। इसीलिए ये ओपन इंटरवल बहुत जरूरी होता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में x इक्वल टू 2 पर ये एग्जिस्ट नहीं करता। अब डैश x इन्फिनिटी हो जाएगा 2 पुट करने से, 2/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, -2 पुट करने पर भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो दिस f डैश x एग्जिस्ट ऑन द ओपन इंटरवल -2 to 2। -2 और 2 के बीच में और जो पॉइंट है, जैसे x इक्वल टू 1 है तो 1 पर ये इमेजिनरी नहीं होगा, नीचे वाला रूट के अंदर वाला नंबर कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, ना इमेजिनरी होगा ना जीरो होगा।
So we can claim that f dash x exists on the open interval minus 2 to 2. थर्ड सिचुएशन, थर्ड में क्या है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल होना चाहिए, और ये इक्वल ही नहीं बल्कि ऑलमोस्ट जीरो आते हैं सभी केसेज में, पर जीरो आना जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है पर आता है जीरो। ए की वैल्यू -2 यानी है, ए की वैल्यू -2 और बी की वैल्यू +2। एफ ऑफ -2 निकालो भाई, एफ ऑफ -2 निकलेगा कहां से, टॉप से, वहां से निकलेगा, स्क्वायर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स रिप्लेस बाय -2 का स्क्वायर, ये आ गया स्क्वायर रूट 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। एफ ऑफ 2 निकालो वहीं से, एक्स रिप्लेस बाय 2 करके है, तो 4 माइनस 2 स्क्वायर, 4 माइनस 4 0, एफ ए इक्वल टू एफ बी। सो रोज थ्योरम होल्ड्स, f of -2 equal to f of 2. Therefore, Rowe's theorem holds. जो राइटिंग का तरीका है वो यही वाला तरीका आपको लगाना है, इसमें कुछ करना नहीं, पॉइंट वाइज लिखना है एग्जाम में। रोज थ्योरम होल्ड्स, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत एक्सीलेंट मेथड है, इसका एक वर्ड भी कम नहीं करना। देयर एग्जिस्ट्स एट लीस्ट वन सी in the open interval -2 to 2 such that f dash c equal to 0। f dash c कहां से मिलेगा, यहां से, -c by under the root 4 minus c square equal to 0। इसका मल्टीप्लाई 0 में कर दो जाके, तो क्या हो जाएगा, -c equal to 0 into anything 0, तो c 0 upon -1 0, तो ये 0 जो दिखता है, दिस बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 to 2, -2 और 2 के बीच में लाई करता है, बिल्कुल लाई करता है। सो दिस इज द पॉइंट वेयर रोज थ्योरम इज सेटिस्फाइड, दिस इज द पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो इसका बाई कोऑर्डिनेट भी हम लोग निकाल सकते हैं, रिमार्क में चल। एफ एक्स जिसे बाई कहते हैं उसी को एफ एक्स कहते हैं सारी कैलकुलस में, √4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप एक्स की वैल्यू क्या डाल दो, सी, एफ ऑफ 0 इज √4 माइनस 0, 4 माइनस 0 दैट इज 2। तो पॉइंट क्या आ गया, जो सी है ना वो एक्स की वैल्यू है 0, और जो एफ ऑफ सी आया वो बाई की वैल्यू है, तो एक्चुअल पॉइंट 0 2 इज द पॉइंट where tangent is parallel to x axis। लिखो भाई, फिनिश करो, ये देखो आपके सामने, यहाँ से यहाँ के बाद f dash c equal to, फिर मैं ऊपर कर दूंगा थोड़ा सा बाद में, most of the part visible on the screen। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर को और बढ़ा देता हूँ, ये लीजिए, रिमार्क वगैरह लिख सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, अनम्यूट करो, पूछो डाउट, और डाउट ना हो तो करना पक्का। ठीक है, सो लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहां पर थे हम लोग, वेरीफाई कर डाला रोज थ्योरम को। अगला देखते हैं क्या है,
क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप इसको जल्दी से क्वेश्चन को लिख लीजिए। पेन पेपर यूज करना है, लेजीनेस बिल्कुल नहीं करनी। fx इक्वल टू sin x प्लस cos x माइनस 1। इंटरवल इन्होंने 0 से लेकर के π/2 90 डिग्री तक दे रखा है। अब की साइन फंक्शन आ गए, कोसाइन फंक्शन। तो मैंने भी यहाँ क्वेश्चन लिख दिया, आपने भी लिख दिया। ये वाला fx कंटिन्यूअस है। क्यों कंटिन्यूअस है भाई? क्योंकि ये सम है। सम किसका सम है? साइन फंक्शन विच इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। कोसाइन फंक्शन दैट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। -1 कांस्टेंट फंक्शन दैट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो नंबर 1 बीइंग सम ऑफ, ऐसे बोलोगे, बीइंग सम ऑफ sin x cos x -1, ब्रैकेट में लिख दो ऑल कंटिन्यूअस। जिन फंक्शंस का ये सम है वो फंक्शन सारे के सारे कंटिन्यूअस हैं। कंटिन्यूअस फंक्शंस का सम हमेशा कंटिन्यूअस होता है। याद करके रखना वो फैक्ट कि बीइंग सम ऑफ sin x cos x एंड -1 fx इज कंटिन्यूअस। वहां पे कॉमा लगा देना, ऐसे कॉमा। fx इज कंटिन्यूअस। fx कंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि ये साइन फंक्शन जो कि कंटिन्यूअस, कोसाइन फंक्शन जो कि कंटिन्यूअस, -1 जो कि कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शंस का सम है, इसलिए हमेशा कंटिन्यूअस। कहाँ? इन के बाद वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्लोज्ड इंटरवल नहीं लिखा, आपका 1 मार्क चला ही जाएगा। 0, π/2। अगर एग्जामिनर सिंसियर है ना तो वो ये चीज देखता है, नॉन सिंसियर होगा कोई बात नहीं। नंबर 2, अब आप निकालो f'(x). fx तो पता है, f'(x) निकालो भाई। f'(x) इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, 1 का डेरिवेटिव 0, विच एग्जिस्ट्स ऑन के बाद ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट, ओपन इंटरवल 0 to π/2। मैंने देखो रेड लिख के दिया, तो भी आप गलती करो तो आप करो भाई, फिर क्या। थर्ड नंबर, f of a इक्वल टू f of b। ये इंटरवल किससे कंपेयर करते हैं? a b c। तो निकालो फिर f of a f of b। यूजुअली 0 आया करता है, नॉन जीरो आ जाए तो एक बार दोबारा रीचेक करना, इट कैन बी नॉन जीरो, बट 99% केसेस में ये 0 होता है। f of a का मतलब f of 0, f of 0 कितना हो गया? sin 0 प्लस cos 0 -1। sin 0 इज 0, cos 0 इज 1 -1 0। तो f of 0 क्या हो गया? 0। f of b का मतलब है f of π/2। f of π/2 वहीं से निकालना, ओरिजिनल वाले से, रिप्लेस x by π/2। तो sin π/2 प्लस cos π/2 -1, sin 90 डिग्री 1, cos 90 डिग्री 0 और -1 क्या आ गया? 0। और इस तरह से आपको मिला FA equal to FB। With this material we can say Rolle's theorem holds। So there exists at least one C in the open interval 0 to π/2 such that f' c equal to 0, such that f' c is 0। f' कहाँ है? यहां से मिलेगा f'। वो क्या है? cos c minus sin c। cos c minus sin c is 0, माइनस साइन सी इज इक्वल टू, इसे उधर ले चलो, माइनस कॉस सी। तो कर दो डिवीजन,
साइन सी बाय कॉस सी इज 1, नेगेटिव नेगेटिव डिलीट हो गया, टेन सी इज 1, टेन सी 1, तो सी कितना हुआ कोई बता सकता है? टेन सी 1, तो व्हाट इज सी देन? π/4। या सी इक्वल टू π/4, और वो π/4 ओपन इंटरवल 0 to π/2 में लाई करता है। इसलिए यही वो पॉइंट है जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। दिस इज द पॉइंट वेयर रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड। आप चाहें तो इसका करस्पॉन्डिंग बाई निकाल सकते हैं, ज्यादा जरूरत नहीं है, ये यहां तक कंप्लीट माना जाता है। अब आप अपना डाउट, ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन है, कहीं डाउट हो भी सकता है, आप डाउट पूछिए, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आपको तो डाउट खैर नहीं हुआ, बड़ा अच्छा है। फिलहाल मैं हाँ, ये जो साइन सी इक्वल टू कॉस सी है, इसमें कॉस सी का हमने डिवीजन किया, क्योंकि कॉस सी 0 नहीं हो सकता, इसलिए कॉस सी 0 कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए डिवीजन कर दिया, नहीं तो इक्वेशन में डिवीजन अलाउड नहीं है। ठीक है, मैंने शायद कभी कभी बताता रहता हूँ, देखो बताता रहता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स है ना, तो आप अगर इसका आंसर लिखोगे ना कि एक्स का डिवीजन कर देता हूँ एक्स इक्वल टू 1, तो ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया सोल्यूशन आपका, क्योंकि आपने वेरिएबल का डिवीजन कर डाला। ये तो वेरिएबल का डिवीजन अलाउड नहीं है इक्वेशन की साइड, दोनों साइड में। कांस्टेंट का डिवीजन अलाउड है, वेरिएबल का डिवीजन अलाउड नहीं है, ये रॉन्ग वर्क है, समझ में आ गया? अच्छा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इज 0 और एक्स माइनस 1 इज 0, तो एक्स इक्वल टू 0 और 1, ये कैसा वर्क है? राइट वर्क है। ठीक है, तो वेरिएबल का डिवीजन अलाउड नहीं है, अननोन का डिवीजन अलाउड नहीं है, फिर भी हमने यहाँ कॉस सी का डिवीजन कर दिया। अननोन था ये सी, इक्वेशन थी, कॉस सी का डिवीजन कर दिया, क्योंकि क्योंकि वहां पर कॉस सी नॉन जीरो है, कॉस सी 0 नहीं हो सकता। ये साइन सी इक्वल टू कॉस सी में कॉस सी कभी 0 नहीं होता, इस वजह से हमने डिवीजन कर दिया। इसे रूटीन मत समझना, मैं किसी और क्वेश्चन में डिवीजन करने लग जाओ। साइन और कॉस, ये साइन और कॉस में कॉस सी जो है वो 0 नहीं है, इसलिए हमने डिवीजन कर दिया। अब आप पूछो कि भाई कॉस सी 0 क्यों नहीं है, तो मैं आपको समझा सकता हूं कि कॉस सी 0 इसलिए नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। अच्छा, डिवीजन अलाउड नहीं है, जिस तरह हम लोगों ने डिवीजन कर दिया, मैंने डिवीजन कर दिया, आपने बोला यस यस हो तो गया, ठीक तो है, लेकिन इतनी जल्दी वो ठीक नहीं है। मैं वैसे आपको लॉजिक दे देता हूँ, जो कि एग्जाम के लिए सही है, वो तो वही लिखना है आपको, सारे लोग डिवीजन करते हैं, पर बिना जाने डिवीजन करते हैं। मेरा क्लेम ये है कि cos c इज नॉट 0, और नॉन जीरो नंबर का डिवीजन अलाउड है। यस, नॉन जीरो नंबर का डिवीजन अलाउड है। यहाँ तो पता नहीं था ना, अगर एक मिनट यहाँ पे अगर थर्ड थिंग लिखूं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, साथ में मैं बोल दूं एक्स नॉन जीरो, और फिर आप डिवीजन करके एक्स इक्वल टू 1, तो ये राइट वर्क भी है। नॉन जीरो नंबर का डिवीजन अलाउड है, नॉन जीरो वेरिएबल का डिवीजन परमिटेड है। तो यहाँ आ जा, साइन सी इक्वल टू कॉस सी में हमारा क्लेम है कॉस सी नॉन जीरो। अब आप क्लेम को नहीं मानते, आप कहते नहीं नहीं कॉस सी 0 हो सकता है। इफ कॉस सी 0, तो आपकी बात अगर मानता हूं कि यस कॉस सी 0, तो क्या होगा? तो फिर देखिए, कॉस सी को 0 ले लोगे तो सी कितना आएगा? 90 डिग्री। सी को 90 डिग्री यहां पर लिखो इक्वेशन में, साइन सी इक्वल टू कॉस सी इंप्लाइड साइन 90 डिग्री इक्वल टू कॉस 90 डिग्री।
साइन 90 डिग्री 1, कॉस 90 डिग्री 0, तो ये क्या आ गया, कंट्राडिक्शन आया। कंट्राडिक्शन का मतलब जो आपने सपोज किया, ये सपोज किया वो गलत है। cos c इक्वल टू 0 जो सपोज किया वो रॉन्ग है। तो राइट क्या है, cos c नॉन जीरो, दैट इज राइट। ठीक है, तो आप इसे को साइड में लिख लो, ये वर्क अभी सामने अलग सीट पर है, ये आप साइड में लिख लीजिए। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सोल्यूशन, ये कोई नहीं बताएगा आपको, कभी कोई बताता नहीं है। मैंने बताया वेरिएबल का डिवीजन इन जनरल अलाउड नहीं है। तो ये नहीं कि हर जगह वेरिएबल का डिवीजन करे जाओ, यहाँ पे कर दिया, क्योंकि कॉस जीरो हो ही नहीं सकता, जीरो लेने से कंट्राडिक्शन आता है। कर लिया होगा परहैप्स, और नहीं कर लिया तो एग्जाम में तो ये कोई इतना वैल्यू नहीं रखता, नॉलेज के लिए बताया मैं। ये सामने मटेरियल है रिमेनिंग, अभी भी किसी को कोई चीज पूछनी है मैं बता दूंगा। ओके, तो मैं चलता हूं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन आपने किया था अभी, और इसके बाद ये है 2020 का लेटेस्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आपके नोट्स अपडेटेड, मैंने अपडेट किए टाइम लगा के 2020 तक के, 1980 से 2020 तक जितने भी क्वेश्चन आए सारे आपके नोट्स में, आपके नोटिस में है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 20, वेरीफाई रोज थ्योरम फॉर fx इक्वल टू, इसीलिए ये मटेरियल रिलेवेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लिखा हुआ मटेरियल है, इसमें वेस्टेज ऑफ एनर्जी नहीं है। माइनस पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2 इन्होंने दिया हुआ है, और इस लैंग्वेज में क्वेश्चन मैं आपके सामने करके देता हूं, देखता हूं क्या आता है इसमें। नंबर 1, अब शुरू कर दो वही काम। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ऑलवेज कंटिन्यूअस, cos x इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। आप यहाँ पर आ गए हमारे साथ, ये देखिए e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, cos x ऑलवेज कंटिन्यूअस, प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन से कंटिन्यूअस। तो आपका जो fx है वो कंटिन्यूअस है। तो यहाँ बोलोगे बीइंग, ऐसे थोड़ा ब्रीफ में रीजन लिख देते हैं, बीइंग प्रोडक्ट ऑफ ex कॉमा cos x, ब्रैकेट में लिख दो बोथ कंटिन्यूअस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ऑलवेज कंटिन्यूअस, cosine functions are always continuous. So being product of this and this, fx is continuous. यहाँ कॉमा लगा देना, fx is continuous. कहाँ continuous? In the closed interval minus pi by 2 to pi by 2. इन क्वेश्चंस में कंटिन्यूटी कभी टेस्ट नहीं करते। टेस्टिंग का प्रोसीजर होता है आपके कोर्स में, एक चैप्टर कंटिन्यूटी का एग्जाम में कभी कभी आता भी है और थोड़ा कम आता है, तो वो हमने सोचा बाद में कर दूंगा। तो कंटिन्यूटी जान, अगर आप टेस्टिंग जान भी जाओगे तो भी यहाँ टेस्ट नहीं करना, यही लिखना है आपको। अच्छा, अब आप f डैश x निकालो। f डैश x के लिए क्या करोगे, प्रोडक्ट रूल, ex का डेरिवेटिव ex इंटू cos x प्लस ex, ओके, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x। फिर दोबारा लिखो ex कॉमन cos x माइनस sin x, अब डैश x आ गया। फिर बोलोगे दिस एग्जिस्ट्स ऑन द ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, पहला ही करता है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। ये cos sin ये हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, चाहे कोई भी इंटरवल हो। cos sin का प्रॉब्लम नहीं होता, इन प्रॉब्लम होता है tan cot का, क्योंकि tan 90 डिग्री अनडिफाइंड, cot 0 इज अनडिफाइंड, ऐसे
तो इनमें साइन कॉस हमेशा कंटिन्यूअस हो, तो एग्जिस्ट हो गया। नंबर थर्ड पॉइंट, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल होना चाहिए, तभी रोल्स थ्योरम लगेगी। तो ये जो इंटरवल है ना आपका, इसी को ए बी कहते हैं। तो एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, एफ ऑफ माइनस पाई बाय टू। एफ ऑफ माइनस पाई बाय टू कहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से, e टू द पावर माइनस पाई बाय टू इंटू कॉस ऑफ पाई बाय टू। कॉस पाई बाय टू क्या होता है, जीरो। कॉस 90 डिग्री जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। अब एफ ऑफ बी क्या हुआ, एफ ऑफ पाई बाय टू। ये देखो एफ ऑफ पाई बाय टू यहां से आएगा, e टू द पावर पाई बाय टू इंटू कॉस पाई बाय टू, e टू द पावर पाई बाय टू इंटू कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री क्या है, जीरो। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ माइनस पाई बाय टू इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाय टू। सो रोज थ्योरम होल्ड्स, Rolle's theorem holds. So there exists at least one C in the open interval minus pi by 2 to pi by 2 such that f dash C equal to 0. f dash C equal to 0. अब f dash C किधर से आएगा, वो यहां से आएगा, ये है f dash x। राइट साइड में आप यहाँ पे x को c लिख डालिए, यहाँ e टू द पावर c इंटू कॉस सी माइनस साइन सी, कॉस सी माइनस साइन सी इक्वल टू जीरो। e टू द पावर c नेवर जीरो, e टू द पावर c कभी जीरो नहीं होता। c की कोई वैल्यू लिख के देख लो, e की वैल्यू 2.7 होती है और c की आप मर्जी है वो वैल्यू डाल दो, जीरो आएगा ही नहीं। सो cos c माइनस साइन सी इक्वल टू जीरो। ईसी का डिवीजन लगा दिया, नॉन जीरो नंबर का डिवीजन अलाउड है, तो इससे क्या आया, माइनस साइन सी इक्वल टू माइनस कॉस सी। फिर क्या आया, साइन सी अपॉन कॉस सी, वही आ गया जो अभी किया था, टेन सी इज वन, टेन सी इज वन, तो सी कितना हो गया 45 डिग्री, पाई बाय 4। ये पाई बाय 4 कहाँ बिलोंग करता, उस इंटरवल में, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 में ये बिलोंग करता है। यही वो पॉइंट है जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है और जहां पर रोल्स थ्योरम सैटिस्फाइड है। यस, लिखो, फिनिश करो, डाउट पूछो। ये नोट्स डे टू डे बेसिस पर बनाते चलना। अच्छा, मेरे नोट्स वो वाले जो क्लास के नोट्स जो आपके कॉपी बुकलेट जो मिली हुई है वो, और ये मिलके सारे क्वेश्चन कर लो। आपको एग्जाम में जो कुछ भी आएगा उसे आप कर लोगे, इसमें लेवल सही है बिल्कुल, ये मोर भी नहीं है लेस भी नहीं है, ये वही लेवल है जो आता है एग्जाम। ठीक है, तो हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर करने की ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन आपने अभी अभी किया, लेट अस सी व्हाट नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। इस क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा सा रीड करें। पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कहता है। इट इज गिवन दैट फॉर दिस फंक्शन, इट इज गिवन है कि फॉर दिस फंक्शन, फंक्शन लिखिए आप, मैं भी लिख रहा हूं, तब आगे रीड करूंगा। फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 6, फॉर दिस फंक्शन, फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस ax प्लस b फॉर दिस फंक्शन। और फंक्शन कहाँ है, डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 1 3। ये फंक्शन 1 और 3 के ऊपर डिफाइंड है और ये गिवन है। क्या गिवन है, रोल्स थ्योरम होल्ड्स। क्वेश्चन कह रहा है इस बार
कि रोज थ्योरम, आपको ये बॉदर नहीं करना कि होल्ड हो रही है नहीं हो रही है, क्या है, क्वेश्चन कह रहा है रोज थ्योरम सेटिस्फाइड है, आप आगे की बात करिए। रोज थ्योरम होल्ड्स, आप आगे की बात करिए। रोज थ्योरम सेटिस्फाइड, रोज थ्योरम पे कमेंट नहीं करना। वो कहता है क्वेश्चन की रोज थ्योरम तो सेटिस्फाइड है, आप आगे की बात करो। सेटिस्फाइड है तो क्या, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। आपसे ये भी क्वेश्चन वाला ए बी दूसरा है, इंटरवल में ए बी दूसरा होता है, तो क्वेश्चन वाला जो ए बी है वो आपको निकालना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। इफ के बाद एक रिजल्ट दे रखा है इसने, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0 गिवन है। एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0 को आप यूज कर सकते हो। तो आपसे हमने ए और बी मांगा है और क्वेश्चन कह रहा है रोज थ्योरम होल्ड हो रही है, तो कमेंट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, होल्ड हो रही है, आप ए भी निकालो। तो अब हम आपको आगे ले चलते हैं। हाँ ये देखिए, मैंने उसमें से मेन मटेरियल यहाँ लिख रखा है, क्वेश्चन आपके नोट्स में दिया हुआ है लिख के। तो रोज थ्योरम होल्ड्स, आप चाहो तो रोज थ्योरम के ना बाकी पॉइंट लिख सकते हो, वैसे इसमें जरूरत नहीं है। कहता है रोज थ्योरम सेटिस्फाइड है। रोज थ्योरम सेटिस्फाइड है तो रोज की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो तीसरी कंडीशन थी एफ ए इक्वल टू एफ बी। आपका इंटरवल पता है क्या है, ए कॉमा बी। नोटेशन क्लैश कर रहे हैं, मैंने कैपिटल ए बी लिख दिया, ठीक है। अभी देखना मैं जो लिख रहा हूं उसको समझिए। Here in this case, रोज थ्योरम क्या कर रही है, होल्ड हो रही है, होल्ड हो रही है, इसलिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब तीनों कंडीशनों से हमें मतलब नहीं है, हमें एक ही कंडीशन बहुत है, एफ ए इक्वल टू एफ बी। देयरफॉर थर्ड कंडीशन आल्सो होल्ड्स। आप पूछोगे थर्ड कंडीशन क्यों कैच कर ली, क्योंकि थर्ड कंडीशन इक्वेशन फॉर्म में होती है और जो दो कंडीशन है वो इक्वेशन फॉर्म में नहीं है। थर्ड कंडीशन में ही पावर है जो वो ए बी की वैल्यू दे सकता है। बाकी आप रिमेनिंग कंडीशन यहाँ लिखो, उसका फायदा कोई नहीं है, ना फायदा है ना उसके मार्क मिले। क्वेश्चन तो यही है, रोज थ्योरम होल्ड्स, तो थर्ड कंडीशन आल्सो होल्ड्स। तो थर्ड कंडीशन थी क्या, एफ ए इक्वल टू एफ बी। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो थर्ड भी सेटिस्फाइड है। थर्ड कहती है एफ ए इक्वल टू एफ बी। ए क्या है 1, तो एफ ऑफ 1। ये बी क्या है, एफ ऑफ 3। तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 3 हो गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है एफ ऑफ 1 तो 0 है। एफ ऑफ 1 0 है तो एफ ऑफ 3 क्या हो गया, एफ ऑफ 3 जो एफ ऑफ 1 है वो भी 0 हो गया। इस तरह से एफ ऑफ 3 विच इज एफ ऑफ 1 दैट इज आल्सो 0। आपको दो इक्वेशन मिल गई, एफ ऑफ 1 0, एफ ऑफ 3 0। ये दोनों इक्वेशन आपको ए और बी की वैल्यूज देंगे, समझ में ना। अभी देखना इक्वेशन है बनाता हूं, इनमें से एक एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0 को कैच करता हूं। एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0, रिप्लेस एक्स बाई 1 ईयर। एफ ऑफ 1 निकालो आप फिजिकली, प्रैक्टिकली एफ ऑफ 1 निकालो। तो यह है क्या, 1 क्यूब 1 माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू 0। 0 हम कह रहे हैं 0 है, तो 1 माइनस 6 प्लस ए प्लस बी 0। ए प्लस बी कितना हो गया, 5 हो गया। 1 माइनस 6 5। यू कैन से इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब एफ ऑफ 3 को कैच करो, देखो एक इक्वेशन आ गई ए बी में। ऐसे एफ ऑफ 3 इक्वल टू 0 विल गिव यू अनदर इक्वेशन। तो स्टार्ट एफ ऑफ 3 इक्वल टू 0 गिव्स यू द फॉलोइंग। एफ ऑफ 3 टॉप से निकालो, यहां पे लिखो चल के, यहां पे 3 क्यूब 27 माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर 9 प्लस 3a, x इज 3 तो 3a प्लस b इज 0। एफ ऑफ 3 इक्वल टू 0 ने हमें ये एक्सीलेंट इक्वेशन जनरेट करके दी। तो 27 माइनस 54 कितना हो गया, 27। तो 3a प्लस b इज इक्वल टू, उधर लेके चलता हूं 27।
अब आपको पता लगा ये दो इक्वेशन किस लिए पैदा हुई, एफ ए इक्वल टू एफ बी, हमने जो थर्ड कंडीशन कैच कर ली थी उससे टू इक्वेशन जनरेट हो गए। इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो ए और बी आएगा। इसके पास आप इक्वेशन नंबर 1 लिख दो आके, ये देखो। अब इनको सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस प्लस, 3a माइनस 2a इज इक्वल टू 32, ऐड होगा प्लस हो गया 30, a इक्वल टू 16, ठीक है। a की वैल्यू 1 में पुट कर दो तो 1 गिव्स यू 16 प्लस b इक्वल टू -5, यहाँ पे पुट कर दिया 1 में ना, 16 प्लस b इक्वल टू -5, तो b हो गया -5 -16 -21, thus a appears to be 16, b appears to be -21। ये सोल्यूशन, ये कैलकुलेशन खुद, ये ओरिजिनल कैलकुलेशंस है हमारे पास, यहाँ कहीं नोट्स वगैरह नहीं होते, कोई कॉपी नहीं होती, तो कभी कभी ये मिस्टेक भी हो जाती है, तो उस मिस्टेक को हम एक्सेप्ट करते हो, हमारी गलती है, हो गई तो हो गई। आप भी देखो, चेक करो, आपकी भी गलती है, आप साथ में बैठे हो। सर वो a प्लस b इक्वल्स टू 5 नहीं होगा? a प्लस बी इक्वल टू, हाँ देखा, गलती पकड़ ली इसने, a प्लस बी इक्वल टू 5 है बेटा, बिल्कुल सही है। ये -5, ये 5 है भाई, सब लोग ठीक कर लो। a प्लस बी इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे ना -5, ये कभी कभी ऐसा एरर हो जाता है न्यूमेरिकल में। तो 2a इक्वल टू कितना हो गया, 22, तो a इक्वल टू 11, रिपेयर कर लेना 11, फिर 1 में पुट कर दो, बाकी इक्वेशनों का सोल्यूशन सबको आता होता है। 11 प्लस b इक्वल टू 5, b appears to be -6, ठीक। ये इनके यहाँ आंसर वगैरह कुछ नहीं होता, ये तो फ्रीली कराता रहता हूँ आपके सामने, तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। जो फ्रीली करोगे तो चीटिंग करोगे फिर नहीं, फिर मिस्टेक कहाँ होती है, ईथिंग में सही हो जाता है। ये फ्री वर्क है, इसमें कभी कभी एरर मिलेगा, कभी होगा। ओके, फिनिश कर लिया होगा सबने, तो लेट अस सी। ऐसा कभी एरर मालूम पड़े तो यही इमीडिएट बताना, मैं रिपेयर कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, अच्छा। बाकी कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है ये। चलो अगला क्वेश्चन, आगे जो दिख रहा है वो है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ऑल्सो कॉल्ड मीन वैल्यू थ्योरम। इसे लैग्रेंज के नाम से बोले या सिंपली मीन वैल्यू थ्योरम बोले, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, LMV थ्योरम, शॉर्टकट में LMV, या कई लोग इसे MV थ्योरम भी कहते हैं। हेडिंग डाल दो, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ये 2 थ्योरम्स आपके कोर्स में है, एक रोज थ्योरम, एक लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की जो कंडीशंस हैं वो वही है जो रोज की कंडीशन थी ना, वही लैग्रेंज। लैग्रेंज एक मैथमेटिशियन प्लस साइंटिस्ट भी था। इसका वर्क लैग्रेंज का ना, लैग्रेंजियन वगैरह मिलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, तो ये साइंटिस्ट भी थे। ये सामने जो फोटो है ये लैग्रेंज का फोटो है, और ये मैकेनिक्स में बहुत तेज थे। अगर रीड करने में आता है, लास्ट में रीड करो, नोन फॉर एनालिटिकल मैकेनिक्स, सेलेस्टियल मैकेनिक्स, मैथमेटिकल एनालिसिस, नंबर थ्योरी, बहुत ग्रेट पर्सन था। तो इन्होंने लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी क्रिएट की। तो ये थ्योरम आपके कोर्स में है, हल्की थ्योरम है, थ्योरम इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ये आपके Statement स्क्रीन of पर Lagrange लैग्रेंज mean मीन value वैल्यू theorem. थ्योरम If स्टेटमेंट fx is a वही है function जो रोज such थ्योरम that की स्टेटमेंट number थी। 1, it is ध्यान से देखो, continuous in इफ closed fx interval इज ए ab. फंक्शन Number 2, सच दैट it is differentiable on the it is open interval ab. continuous in closed Then interval there ab. exists at Number least 2, one c it is belonging to differentiable open on interval open ab interval ab। such that यहाँ तक बिल्कुल f सेम dash है, c रोल्स equal और to लैग्रेंज। fb इसके minus बाद रोल्स fa में divided fa by इक्वल टू fb b होता minus है। a. लैग्रेंज में वो थर्ड कंडीशन नहीं है, देयर इज नो थर्ड कंडीशन इन लैग्रेंज थ्योरम। ध्यान से देखो, fa नॉट fa इक्वल टू fb इसमें जरूरी नहीं है।
एफ ए इक्वल टू एफ बी इसमें है तो अच्छी बात, एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी हूं तो भी लैग्रैंज थ्योरम लगती। फिर देखो देन के बाद रीड करो, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंगिंग टू द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट के बाद वहां पर था एफ डैश सी इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 नहीं है, एफ डैश सी इक्वल टू क्या है, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। स्टेटमेंट लिखिए सब लोग, स्टेटमेंट तो लिखना ही पड़ेगा, लिखिए और याद करो उसको। fx is a function such that it is continuous in closed interval, याद कर लो अभी right now, it is differentiable on open interval, then there exists at least one c in the open interval ab such that f dash c equal to fb minus fa divided by b minus a। उसके बाद इसकी थोड़ी ज्योमेट्री बताता हूं, जैसे ज्योमेट्री रोज थ्योरम की थी, इसकी भी अपनी ज्योमेट्री है। आई विल टीच यू दैट ज्योमेट्री आल्सो। ठीक है, आई होप यू हैव रिटेन इट। लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम की पीछे ज्योमेट्री है, कुछ इस स्क्रीन से लर्न करो, कुछ मैं और समझाऊंगा। ज्योमेट्री इस तरह की है, ये एक्स एक्सिस मतलब लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी है, जैसे रोज थ्योरम का मीनिंग है उसी तरह एलएमवी थ्योरम का भी अपना मीनिंग है। इसमें भी हमने एक कर्व बना दिया। कर्व में एक बात ध्यान रखना, ये जो लेफ्ट वाला यहाँ पॉइंट लिया, एक मिनट मैं फिर बताता हूँ, इसमें एफ ए और एफ बी इक्वल लेना जरूरी नहीं है, ये एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं लेने, रोज थ्योरम में इक्वल लिया था, इसीलिए ये वाली जो हाइट है, ये पॉइंट जहाँ कर्सर रखा है, अगर दिखाई पड़ रहा होगा कर्सर, जहाँ कर्सर रखा है ये पॉइंट और जहाँ ये कर्सर रखा, इन पॉइंट में हमने हाइट में फर्क रखा हुआ है, पिछले बार में फर्क नहीं था। तो ये x इक्वल टू ए पॉइंट है, इस पॉइंट पर फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस, और पॉइंट कैपिटल ए जान लिया आपने, ए कॉमा एफ ए, ये एक्चुअल पॉइंट है कैपिटल ए। फिर x इक्वल टू बी पॉइंट यहाँ ये रहा। इन कैलकुलस पॉइंट्स आर डिनोटेड बाई एब्सिसा x कोऑर्डिनेट, तो ये x इक्वल टू बी, तो इसका y हो गया f ऑफ b, तो b पॉइंट क्या हो गया, b कॉमा एफ बी, b पॉइंट को देखो b कॉमा एफ बी हो गया, और a पॉइंट क्या है, a कॉमा एफ ए, b पॉइंट क्या है, b कॉमा एफ बी। तो ये थ्योरम हमारी क्या कहती है कि फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस बिटवीन a एंड b। तो देखो हमारा फंक्शन a पर भी कंटिन्यूअस है, b पर भी कंटिन्यूअस है, रिमेनिंग में भी कंटिन्यूअस है, क्योंकि फंक्शन हमारा स्मूथ है। जहां शार्प टर्न होता है वहां फंक्शन, वहां डिफरेंशिएबल नहीं होता, कंटिन्यूअस तो वहां भी होता है। तो ये फंक्शन सभी जगह कंटिन्यूअस है, प्लस ये डिफरेंशिएबल है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो लैग्रैंज थ्योरम कहती है कि इन ए और बी के बीच में वो पॉइंट सी जो हमने प्लॉट कर दिया, वो सी एग्जिस्ट करता है, और वहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं बनाई हमने, थोड़ी टिल्टेड बनाई है। ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर टेंजेंट पैरेलल टू कॉर्ड है, टेंजेंट पैरेलल टू सीकेंट, टेंजेंट पैरेलल टू कॉर्ड है। ये टेंजेंट पैरेलल टू कॉर्ड, ये मीनिंग कहां से निकला वो आपको समझाता हूं, अभी बताता हूं, आप ना फिगर बना लो प्लीज। फिर आपको ये समझाते हैं टेंजेंट पैरेलल टू कॉर्ड, ये बात कैसे आई, मीन वैल्यू थ्योरम इसे क्यों कहती है। जैसे उसमें कहती थी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो तो आप जान गए, एफ डैश सी 0 था, यहाँ पर एफ डैश सी की वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए, वही जो एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए, वही कहती है टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड। जल्दी से आप फिगर ड्रा कर लो। फिगर में देखो, पहले आप x इक्वल टू ए ड्रा कर लो, b ड्रा कर लो, एफ ए एफ बी बना लो ये सब। उसके बाद c का नंबर आएगा, x इक्वल टू c पर एक टेंजेंट ड्रा करें जो x एक्सिस के पैरेलल ड्रा नहीं करनी,
वो AB के पैरेलल हो, लाइन AB के पैरेलल होनी चाहिए। तो टेंजेंट इज पैरेलल टू chord joining x equal to A and x equal to B. ज्योमेट्रिकल मीनिंग वैसे तो कम आता है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग कम ही आता है एग्जाम में, थ्योरम ही कम आती है, 1-2 क्वेश्चन करने से। रोज थ्योरम कुछ ज्यादा आती है, लेकिन कभी आ सकता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपके कोर्स में है, प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है। ओके, आई होप यू हैव ड्रॉन द फिगर आपके नोट्स में भी शायद बना के दी होगी हमने। तो वो बताता हूं कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए का चक्कर क्या है। आपने उस फिगर के अंदर ऑब्जर्व किया था, एक सेकंड रुकना, ऐसा कुछ था, ये ए पॉइंट लिया था आपने ए कॉमा एफ ए, ठीक। फिर इस जगह पर कहीं पर बी पॉइंट लिया, बी कॉमा एफ बी लिया था, ठीक। फिर ए बी कॉर्ड बन गई है इसकी, और यहाँ पर टेंजेंट इसके पैरेलल, ऑलमोस्ट पैरेलल टाइप की ड्रा कर दो यहाँ पर, ठीक। ये तो अच्छा है। अब देखिए, अब वो थ्योरम मेनली क्या कहती थी, उसका कंक्लूजन था एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए, ठीक। जो एफ डैश सी है, एफ डैश सी, इसे कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। डेरिवेटिव का डायरेक्ट मीनिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो इस लेफ्ट हैंड साइड का मीनिंग है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी, और राइट हैंड साइड देखना, राइट हैंड साइड y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ये स्लोप ऑफ कॉर्ड है। AB का स्लोप है। जो स्लोप्स आर इक्वल तो लाइंस आर पैरेलल, तो इसका मीनिंग हो गया कि टेंजेंट एट C इज पैरेलल टू कॉर्ड AB, मतलब टेंजेंट पैरेलल टू कॉर्ड। बस यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का अगर मीनिंग लिखने को आता है एग्जाम में, तो स्टेटमेंट लिख देना, ये फिगर ड्रा कर देना और ये लिख देना, तो आपको मार्क्स 1-2 नंबर का आएगा, तो मिल जाएगा। हम आज यहीं तक छुट्टी करते हैं, क्योंकि बच्चों को जाना होता है कहीं आप में से, तो यहाँ पर मैं छोड़ता हूँ। ज्यादा अर्जेंसी वाले जा सकते हैं, ना अर्जेंसी वाले और 1 मिनट रुक है। काफी एफर्ट हुई, लेबर हुई। आई थिंक यू हैव एंजॉयड द लेक्चर, ठीक है। आप मेहनत करिए और यहाँ हमारे पास हो, यू आर एट राइट प्लेस। अच्छा, हाँ, बहुत राइट प्लेस। मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, काफी ठीक कराता हूँ। आप इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार और मेरे नोट्स वाले क्वेश्चंस को रिपीटेडली करना, आपका काम पक्का हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। Thank एंड कर रहा हूँ, you, sir. ठीक है बेटा, ठीक, ओके।